बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। देखिए, ये बात मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार कर रहे थे कि हुकूमत के लिए आइनी तरमीम करना किसी सूरत आसान नहीं है। हुकूमत को सिर्फ कौमी असम्बली या सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं करने, हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ नहीं मनाना। सबसे बड़ा चैलेंज आइनी तरमीम की राह में सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज जिन्होंने अपने हल्फ पर चलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वही अक्सरियती जजेस जिन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने आइनी तरमीम पर कौमी असम्बली को पहला तगड़ा जवाब दे दिया। इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ गई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है काजी फाइज ईसा के हवाले से। काजी फाइज ईसा साहब, जिनकी रिटायरमेंट में महज अब आखिरी 3 दिन रह गए हैं, काजी फाइज ईसा ने जाने से पहले एक और बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए। वैसे तो काजी फाइज ईसा ने पिछले कई माह के अंदर बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन जाते जाते काजी फाइज ईसा ने एक और गलती कर दी है। इस खबर की तफसील भी मैं आपको बता देता हूं। काजी साहब के ब्लंडर से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का वो रद्द अमल जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस खबर की तफसील में आपको आगे चलकर बताता हूं। देखिए, जब 2 दिन पहले कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए कोशिशें की जा रही थी, बार बार मौलाना फजलुर रहमान के दर पर जाया जा रहा था, बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर में तरले मिन्नतें की जा रही थी, तो उसी वक्त शारअ दस्तूर की एक और इंतहाई अहम इमारत, यानी वो सफ़ेद इमारत जिस इमारत को कंट्रोल करने के लिए, जिस इमारत में जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा था, उस इमारत में भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही थी। ये सवाल पिछले कई दिनों से किया जा रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कब रद्द अमल देंगे। 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आइनी तरमीम की कोशिश शुरू की थी, उस दिन जिस दिन यह खबर थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे सकता है और उसके फौरन बाद ये आइनी तरमीम हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में एक इंतहाई अहम इजलास भी हुआ, लेकिन उसी वक्त जब ये इजलास चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया था, उन्होंने दूसरी तगड़ी वजाहत जारी की। आप सबने देखा, उन्होंने दूसरी वजाहत में यह लिखा कि हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। पार्लिमान को यह इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। अब ये जो दूसरी वजाहत थी, इसने कम अज कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो गैर आइनी काम करने से रोक दिया जो गैर आइनी काम शहबाज शरीफ की हुकूमत या ये पूरा निज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करवाना चाहता था। क्योंकि बुनियादी तौर पर प्लान यही था कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को ना तोड़ा जा सका, अगर मौलाना फजलुर रहमान को ना मनाया जा सका, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मलबा डाला जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यह कहा जाएगा कि आप मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, हम फौरी तौर पर आइनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का वजाहती जो एक नोट है वो जारी हो गया, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आज 20 अक्टूबर है, आज इतवार का दिन है, इसको निकाल दीजिए, पीछे 21, 22, 23, 24 यानी 3 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में, और वो जाते जाते एक और ब्लंडर कर गए हैं, वो जाते जाते एक और गलती कर गए हैं। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उनसे एक वजाहत तलब की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों वाला जो
फैसला था उसकी ओरिजिनल फाइल जमा नहीं हुई थी, तो आपने वजाहत कैसे जारी कर दी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कोई इख्तलाफी नोट या वजाहत जारी करते हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल जारी होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार साहिबा हैं, जो काजी साहब की लगाई हुई हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, ये वो इंतज़ामी साइड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजेस के तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब काजी साहब ने गुस्सा निकाला, काजी साहब चूंकि खुद फ्रस्ट्रेटेड हुए में हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही, और जाते जाते काजी साहब ने एक और तरीके से अपना अग्रेशन शो किया, अपनी बेबसी शो की कि सुप्रीम कोर्ट की के डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बुलाकर कहा कि जब तक आपने मखसूस नशिस्तों वाले केस की ओरिजिनल फाइल नहीं ली थी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का वजाहती पैगाम कैसे जारी कर दिया? आप अंदाजा कीजिए, ये वो शख्स है जिसने 3 दिन बाद रिटायर हो जाना है, उसको इस बात का खुद भी अंदाजा है कि 3 दिन बाद मेरी कुर्सी के ऊपर कोई और चीफ जस्टिस होगा, ये इख्तियारात जो मेरे पास हैं वो किसी और चीफ जस्टिस के पास होंगे, ये तमाम तर पावर्स किसी और चीफ जस्टिस के पास होंगी, तो मेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या कुछ होगा ये सोच ही नहीं रहे काजी फायजी साहब। इसी वजह से ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स मारते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो 2 दिन पहले वजाहत जारी की थी या वजाहत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके ऊपर काजी साहब जो है अब वो सीखपा हो गए और काजी साहब ने किसी तरीके से अपना एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो किया। अब दूसरी खबर की तफसील मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले कई दिनों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अक्सरियती जजेस जो इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं वो क्या खामोश रहेंगे? उनके इदारे पर हमला किया जा रहा है, उनके इदारे के चीफ जस्टिस की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, आईनी तरमीम के लिए तमाम तर सियासतदान दौड़े लगा रहे हैं, कभी मौलाना के दर पर होते हैं, कभी अडयाला जेल जाते हैं, कभी रायवंड में मुलाकातें होती हैं, यानी पूरा एक तमाशा लगा हुआ है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया था कि काश ये तमाम तर सियासतदान मुल्क की फलाह के लिए इसी तरह दिन रात काम करें तो पाकिस्तान के जो हालात आज हैं ऐसे हालात कम से कम ना होते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो रात को 3-3 बजे तक मौलाना के कदमों में बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध की तरक्की के लिए, सिंध की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए इतना दिन रात काम किया? हरगिज़ नहीं किया, क्योंकि इस तरमीम से बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इन लोगों को फ़ायदा होना है। सिर्फ अपने मफाद के लिए दिन रात एक किया हुआ इन लोगों ने, पूरा निज़ाम इनको सपोर्ट कर रहा है। अब आईनी तरमीम एक तरफ जो है उस को मंजूर करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस भी खामोश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस भी बहुत बड़ा रिएक्शन देने जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, अदालती मामलात के ऊपर बड़ी उनकी ग्रिप है। अब मतीउल्लाह जान ने ये खबर दी है। अब मतीउल्लाह जान की खबर को मैं इस वजह से भी बड़ा वेटेज देता हूँ क्योंकि वो अदालती मामलात के हवाले से बड़े इन्फॉर्म्ड हैं। तो मतीउल्लाह जान ने यह खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस जिनकी तादाद 8 नहीं है, जिनकी तादाद 8 से ज्यादा है, 8 जजेस तो वही है ना जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी। अब उन 8 जजेस के साथ और भी जजेस मिल चुके हैं। जाहिर है वो जजेस जो देख रहे हैं कि किस तरीके से अदलिया के ऊपर हमले के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर्स पूरे करवाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी डुगडुगी जो है वो बजाई जा रही है अदलिया को कंट्रोल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस एन उस टाइम पर जब ये आईनी तरमीम कौमी असम्बली या सेनेट से मंजूर हो जाएगी, जिस भी तरीके से हो, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर हो, मौलाना फजल रहमान को मनाकर हो, कुछ भी करके जब हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस सदर मुमलिकत को ख़त लिखेंगे, और वो ख़त जो है वो कोई हल्का ख़त नहीं होगा। वो ख़त वो होगा जिस ख़त का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले कई महीनों से इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से कर रही है। यानी यही इंतज़ार किया जा रहा है ना कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब बोलेंगे। अगर इन्होंने अब भी नहीं बोलना, इन्होंने अब भी अपने इदारे के लिए स्टैंड नहीं लेना, इन्होंने जस्टिस
मंसूर अली शाह के लिए अब भी खड़े नहीं होना, तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताला लगाकर अपने घर में चले जाना चाहिए। यानी इससे ज़्यादा हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती है? पूरे का पूरा सिस्टम मैनेज किया जा रहा है, पूरे का पूरा निज़ाम ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जिनके पास ताकत है वो खामोश हैं। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि 2 दिन जब कौमी असम्बली और सेनेट में हंगामा चल रहा था आईनी तरमीम का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो इमारत जिसको कंट्रोल करने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 12 से 13 जजेस का एक इजलास हुआ। कहा जाता है कि ये इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस इजलास में मौजूद थे। ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस सर जोड़कर बैठे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने प्लान बनाया या मशवरा किया कि अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम हो जाती है हमें कंट्रोल करने के लिए या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, तो हमें इसके ऊपर क्या रद्द अमल देना है। तो ये बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट किया गया या एग्री हुए तमाम तर जजेस इस नुक्ते के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को ख़त लिखेंगे, क्योंकि सदर जो होता है वो ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान का भी सुप्रीम कमांडर होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो डायरेक्टली सदर मुमलिकत ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो सदर मुमलिकत को ख़त लिखेंगे और सदर से ये पूछा जाएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट में ये जो आईनी तरमीम मंजूर हो रही है इसके खदोखाल क्या हैं, इनके सारे मामलात क्या हैं। ये पहला रद्द अमल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्लान बनाया था कि इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाएंगी, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह रिपोर्ट दी गई थी या बताया गया था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बजाय हुक्मरान इत्तेहाद को दे देता है और हुक्मरान जमातें जो हैं वो आईनी तरमीम कर लेती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तैयार बैठे हैं, आधे घंटे के अंदर इस आईनी तरमीम को उड़ा देंगे, आधे घंटे के अंदर इस आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये गलती ना कीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि शहर इक़्तिदार के वो तमाम तर रिपोर्टर्स जो जजेस के साथ राब्ते में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कवर करते हैं, वो ये कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत आईनी तरमीम को मंजूर करवाना आसान नहीं है। बेशक नंबर्स पूरे हो जाएं, बेशक मौलाना साहब मान जाए, बेशक तहरीक इंसाफ को भी मना लिया जाए, हुजूर जो इमारत जिसके ऊपर आप कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो खामोश रहेंगे? क्या वकला तंजीमें खामोश रहेंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मुशावरत आपस में चल रही है और उनका ये पहला एक तरह से रद्द अमल है। अगर कोई जज किसी रिपोर्टर से बात करता है, उसको भी पता होता है कि ये खबर बाहर निकल जाएगी और ये बातचीत इसी वजह से की जाती है कि ज़रा खबर मुतलका इदारों तक पहुँचाई जाए, मुतलका हुकाम तक ये खबर पहुँचाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि जो ही ये आईनी तरमीम होगी, वो कौमी असम्बली में हो या सेनेट के अंदर हो, जहाँ पर भी होगी, उसके बाद रद्द अमल के तौर पर सदर मुमलिकत को ख़त लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि रद्द अमल के ऊपर रद्द अमल आएगा और वो कुछ होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद कभी कुछ नहीं हुआ होगा इस तरह का, क्योंकि जो रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस उस टाइम पर देंगे ना, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्लान नहीं किया होगा उसको निपटने का या फेस करने का, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब को मना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सामना आप कैसे करेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, वकला तंजीमों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये प्लान अभी नहीं बनाया। तो अगला पूरा हफ्ता अदालती महाज पर बहुत गर्म होने जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।